हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सर न्यू स्मार्ट क्लासेस की तरफ से पावर ऑफ साइंस की वीडियो में स्वागत करता हूं आपका। अभी तक हम लोगों ने जो है 5 ट्रिक्स पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन की। आज 6 ट्रिक में अभी तो प्रॉपर्टीज ही चल रही है। जो 5th आपकी ट्रिक थी उसमें जो है हम लोगों ने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, और बाकी जो आपके 3 रह गए हैं आपकी प्रॉपर्टी वो पढ़ेंगे। और एक और अलग से हम आपको प्रॉपर्टी बताएंगे 7, उसका यूज आप लोग कर लेना। क्वेश्चन में बहुत उसका यूज होता है, क्वेश्चन काफी मतलब छोटा हो जाता है उससे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 3 जो प्रॉपर्टी है उसका हमने एक अलग वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा जिन बच्चों का छूटा हो। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4? ये जो प्रॉपर्टी है आपकी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगते हैं। होती क्या प्रॉपर्टी में? मान लीजिए आपको एक इंटीग्रेशन दिया गया हो, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। तो इसमें प्रॉपर्टी 4 कैसे अप्लाई करेंगे हम? देखो इसमें क्या होता है ना कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है ना उसको अपर लिमिट से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अपर लिमिट से माइनस कर दो। अपर लिमिट कितनी आपकी है? b है। तो इस फंक्शन को हमने क्या किया? अपर लिमिट से माइनस कर दिया है, यानी ये हो गया b माइनस एक्स। कभी कभी क्या होता है, या ऐसे भी हो सकता है कि लिमिट यहाँ पे कुछ ऐसी दे देता है, जैसे मान लो यहाँ पे पाई बटे 2 दे दिया जाए, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा लिमिट दे दिया जाए जिससे अब यहाँ पे फंक्शन में प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने पे आपका अपर लिमिट से माइनस करने पे फंक्शन जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ना आए। तो उसका एक और रूल है। कभी कभी इस तरीके से भी हम कर लेते हैं कि मान लीजिए आपको लिमिट दे रखी है, लिमिट तो हमारी यही रहेंगी, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से भी हम लोग कर लेते हैं कि जो भी आपकी अपर और लोअर लिमिट है उन दोनों को प्लस करके फंक्शन से माइनस करते हैं। तो हमें देखना है कि कैसे क्वेश्चनों को करना है। तो कभी कभी ये भी लग जाता है, डायरेक्ट लग जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब इससे नहीं हो पाता है, हम देखते हैं कि लिमिट को प्लस करके हमसे मतलब हमें कुछ मिल रहा है, तो आप लिमिट को प्लस करके भी इस फंक्शन को माइनस कर सकते हो। याद रखना है इसको, है ना। तो दोनों केस हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, दोनों प्रॉपर्टी 4 के ही हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। अभी इसका एक एग्जांपल दे देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसमें जो है इवन और ऑड का केस लगता है, ठीक है। पहले इसको हटा देते हैं, ये लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है जो लोअर लिमिट होती है माइनस का π/2, अपर लिमिट क्या होती है प्लस का π/2, और फंक्शन आपको इस तरीके का दिया जाए और आपसे कह दिया जाए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब दोनों लिमिट सेम हो, एक पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, और उसमें हम प्रॉपर्टी 5 का यूज करें, तो उसमें 2 केस बनते हैं। कौन कौन से 2 केस बनते हैं? यदि फंक्शन आपका कैसा? इवन हो। इवन का मतलब कैसा हो? सम हो, ठीक है। सम हो या इवन हो, हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? उसका इंटीग्रेशन होगा, आगे हम 2 लिख देंगे लोअर लिमिट को हम 0 बना देंगे, अपर लिमिट हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख गया है, बड़ा लिख देते हैं जिससे वीडियो में देखे आपको, ठीक है। यहां पे हम इस फंक्शन को ऐसे ही राइट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि फंक्शन हमारा सम हो, सम का मतलब इवन हो, तो उसका आंसर ये आएगा। और यदि फंक्शन कैसा हो? विषम हो, ठीक है। विषम हो यानी ऑड हो, ऑड हो, तो इसका पूरा पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि सर ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं? चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, सम और विषम वाले में सम पहले देख लेते हैं। सम भी इसी से हो जाएगा, विषम भी इसी से हम क्लियर कर लेंगे। इसमें होता यह है कि यदि कोई फंक्शन f ऑफ x आपको दिया जाए, उसमें हम क्या करें? x की जगह पे यदि हम माइनस एक्स रिप्लेस करें और आंसर यदि क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, मतलब माइनस का साइन हट जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? वो सम हो जाएगा। और यदि हम x की जगह पे माइनस एक्स रखें और आंसर क्या आ जाए तुम्हारा? नेगेटिव ही है, मतलब जो माइनस साइन है वो आगे आ जाए, तो ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाता है? विषम। एग्जाम्पल देखना है, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए पहला जो एग्जाम्पल है हम ले लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू साइन के पावर कुछ भी ले लो, 2 3, तो 3 ले लेते हैं,
ठीक है, 9 101 कुछ भी, ठीक है। हम आपसे कहें बेटा ये बताओ ये फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है, तो कैसे चेक करोगे? हमने जैसा कि बताया आपको x की जगह पे आपको -x रिप्लेस करना है। देखते हैं आंसर क्या आता है। माइनस साइन आता भी है कि रिमूव हो जाता है? माइनस साइन रिमूव हो जाए तो फंक्शन हमारा इवन होगा, नहीं तो ऑड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो साइन x की जगह पे हमने -x रिप्लेस कर दिया है और पावर हमारी ऐसे ही है, तो आपको पता है साइन का थीटा यदि नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाता है? माइनस का साइन थीटा हो जाता है। माइनस साइन आगे आएगा, पावर ऑड है, इसका मतलब माइनस साइन एकदम बाहर आ जाएगा। अब देखिए जरा, ये जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी, तो हमने जो है इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया है, माइनस साइन ऐसे उतार लिए, तो आपको दिख रहा है कि माइनस साइन यदि आ जाए आगे तो ये ऑड होगा, और माइनस साइन रिमूव हो जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका? इवन। ठीक है। ऑड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे हम आपसे कहें कि इसका इंटीग्रेशन करो बेटा, -π/2 से +π/2 और यहां पर हम लिख दें साइन की पावर 99x। हम आपसे कहें इसका इंटीग्रेशन करो, तो आप क्या करना, आपको दिख ही रहा है कि लिमिट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और जब हम x की जगह पे -x रिप्लेस करेंगे तो साइन जो हमारा फंक्शन होता है वो कैसा होता है? ऑड फंक्शन होता है। इस केस में इसका जो माइनस साइन होगा वो आगे आ जाएगा, तो हम पहचान गए कि हमारा ऑड फंक्शन है। तो इसमें कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं सॉल्व करना है, सीधे सीधे इस पूरे इंटीग्रेशन का आपको आंसर क्या लिख देना है? 0 लिख देना है। ठीक है ना। ऑड वालों को सॉल्व नहीं करना है, ऑड वालों का आंसर ऑटोमेटिक क्या आता है? 0 ही आता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया है प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें आप लोग पहचान लेना इवन ऑड करके। यदि यहाँ पे कॉस रख देते तो कॉस का जो मतलब थीटा क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, तो कॉस वाला वो ऑड होता है, सॉरी कॉस इवन होता है, और साइन क्या होता है आपका? ऑड होता है। ठीक है ना। कॉस इवन होगा और साइन क्या होता है? ऑड होता है। और भी क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए जाएंगे, x की पावर 3 जिसकी पावर ऑड हो, जिसकी पावर ऑड हो वो तो हमारे ऑड फंक्शन होंगे ही, लेकिन जिसकी पावर इवन हो वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो तो इवन फंक्शन होंगे ही। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 4 और ये था प्रॉपर्टी नंबर 5। एक और रह गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 6, वो देख लेते हैं जरा।